या निमोनिया है, सेप्सिस है, किस कारण से है, उसमें एंटीबायोटिक देना है या नहीं देना है, ये डॉक्टर ही अच्छे से समझ सकते हैं और डॉक्टर ही बता सकते हैं। ऐसे दवा दुकान से ले लेने से वो सिर्फ़ आपका जो तकलीफ़ है उसका इलाज करेंगे, आपकी बीमारी का इलाज नहीं। और अभी ख़ास करके बरसात का समय है तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ और जो वाटर बॉर्न डिजीज़ ये ज़्यादा कॉमन है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो मच्छर-वच्छर के काटने से होते हैं, डेंगू, मलेरिया ये सब होते हैं, तो हमको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर उससे फ़ीवर के साथ अगर सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम है, तो साँस का समस्या अगर हो रहा है तो उसके लिए जो है सिरप आते हैं, वो डॉक्टर से संपर्क करके कौन-सा सिरप उपयुक्त होगा वो दें। अगर दस्त हो रहा है तो बच्चे में ओआरएस का यूज़ करें। अगर साँस का कष्ट हो रहा है फ़ीवर के साथ, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, वो देखेंगे कि साँस की कितनी समस्या है, क्या वो एडमिट करने लायक है या उसको घर पे ट्रीट किया जा सकता है। देखिए मेडिकल स्टोर से तो वो सिर्फ़ सिम्पटम्स का ट्रीटमेंट करते हैं, मीन्स क्या उनको दिक्कत है, बुखार है तो बुखार की दवा दे दी, सर्दी है तो सर्दी की दवा दे दिए या फिर कोई ऐसे ही रैंडम कोई एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो डॉक्टर से सलाह लेके ही आप जो है कोई भी दवा दें। देखिए नवजात शिशु में जो समानता होती है वो वायरल फ़ीवर की समस्या होती है, कफ, जुकाम ये सब कॉमन समस्या है। दस्त होना, बार-बार दस्त होना, ये सब वायरल है। तो इसमें जो है हम लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चे का चाहे वो दस्त हो या फ़ीवर हो, हाइड्रेशन हमको मेंटेन करना है। बच्चों में जो होता है डिहाइड्रेशन की समस्या कॉमन है, चाहे वो दस्त के द्वारा हो या स्किन के इवैपोरेशन के द्वारा हो। तो उसके लिए हमको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है क्योंकि उसके द्वारा दोनों ही न्यूट्रिशन और साथ ही साथ जो जल होता है शरीर में वो दोनों ही जाते हैं। और बच्चे को जो है वो हम लोग साफ-सफाई का ध्यान रखें। बच्चे को जो है ज़रूरत समय के साथ वैक्सीन्स जो हैं वो दिलाते रहें कि उसमें कोई अन्य समस्या ना हो डेवलप कोई भी जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ नहीं हो उसको। और अभी ख़ास करके बरसात का समय है तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ और जो वाटर बॉर्न डिजीज़ ये ज़्यादा कॉमन है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो मच्छर-वच्छर के काटने से होते हैं, डेंगू, मलेरिया ये सब होते हैं और जो वाटर बॉर्न हो गया वो जो एजी इसको दस्त-वस्त बोलते हैं, पतला पखाना होना, टाइफाइड होना, है ना? हेपेटाइटिस होना, वायरल हेपेटाइटिस ये सब कुछ कॉमन समस्या है जो बच्चों में होती है। तो इस तरह की समस्या अगर हो, तो उसमें आप जो है निकट के डॉक्टर से संपर्क करें और बच्चे को गंदे पानी और जो मच्छर जो हैं उनसे बचाएँ, नेट का यूज़ करें, है ना? आस-पास में अगर पानी का कहीं जमा है तो उसको साफ़ करें। ये उनको ध्यान रखना है, इन सब बातों को ध्यान रखना है। जिससे बच्चों का तबीयत खराब होता है तो गाँव देहात में अक्सर लोग करते हैं कि मेडिकल के दुकान से जो है दवा खरीद कर तो खिला देते हैं। तो ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए मेडिकल स्टोर से तो वो सिर्फ़ सिम्पटम्स का ट्रीटमेंट करते हैं, मीन्स क्या उनको दिक्कत है, बुखार है तो बुखार की दवा दे दी, सर्दी है तो सर्दी की दवा दे दिए या फिर कोई ऐसे ही रैंडम कोई एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो डॉक्टर से सलाह लेके ही आप जो है कोई भी दवा दें, क्योंकि डॉक्टर्स उनको बच्चे को असेस करते हैं, देखते हैं कि क्या अगर ये फ़ीवर है तो किस कारण से हो रहा है, वायरल है, बैक्टीरियल है या निमोनिया है, सेप्सिस है, किस कारण से है। उसमें एंटीबायोटिक देना है या नहीं देना है, ये डॉक्टर ही अच्छे से समझ सकते हैं और डॉक्टर ही बता सकते हैं। ऐसे दवा दुकान से ले लेने से वो सिर्फ़ आपका जो तकलीफ़ है उसका इलाज करेंगे, आपकी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। तो वायरल फीवर बच्चों को होने पर क्या करना चाहिए? वायरल फ़ीवर अगर होता है तो बच्चों को सबसे पहले तो हमको फ़ीवर को ट्रीट करना है। बच्चे का 100 से ऊपर अगर हो रहा है तो उसके लिए जो है पैरासिटामोल हम लोग सिरप आता है वो देना है। एक जो उसका प्रॉपर डोज़ है उस हिसाब से देना है और बच्चे को जो है हाइड्रेशन, क्योंकि जब फ़ीवर होता है तो बच्चे में जो होता है शरीर में जल की कमी होती है।
तो वो हमको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर उससे फीवर के साथ अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो सांस का समस्या अगर हो रहा है तो उसके लिए जो है सिरप आते हैं, वो डॉक्टर से संपर्क करके कौन सा सिरप उपयुक्त होगा वो दें। अगर दस्त हो रहा है तो बच्चे में ओआरएस का यूज करें। अगर सांस का कष्ट हो रहा है फीवर के साथ तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, वो देखेंगे कि सांस की कितनी समस्या है, क्या वो एडमिट करने लायक है या उसको घर पे ट्रीट किया जा सकता है। तो उस हिसाब से उस बच्चे को आप ना कि आप खुद से इलाज करें या फिर कोई निकट की दवा दुकान से लेके उसका इलाज करें।